आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। वो दिसंबर की सर्द रात थी। हिमाचल में जरूरत से ज्यादा बर्फ गिर रही थी और बर्फ के पहाड़ से बरसते ओले जिनसे बचने के लिए कुछ लोग अपने अपने होटल की तरफ भाग रहे थे। और उसी सर्द रात में एक नागा चले जा रहे थे। नागा जो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होते हैं और शरीर को ढकने के लिए वे मरे हुए जानवर की खाल का उपयोग करते हैं। उनके बाएं हाथ में एक कटा हुआ शीश है जिसकी गर्दन से रक्त की बूंदें गिरकर नीचे बर्फ में मिल रही है। उनके पैरों के निशान भी रक्त की छाप छोड़ते चल रहे हैं। उस समय मौसम काफी गहराया हुआ था और धरातरी थी। उन साधु की आंखों में क्रोध भरा हुआ था और चेहरा भी रक्त से सना हुआ था। वह आगे बढ़ते चले गए और उनके कदम जाके रुके एक मंदिर के बाहर। उन्होंने चौखट लांघी और अपना दाहिना पैर अंदर रखने से पहले उन्होंने बाएं हाथ से पकड़े हुए कटे हुए शीश को उठाया और ऊंची गर्जना की, जिसके साथ ही ऊपर आसमान में जोर से बिजली गौंदी। हे मृत्यु के देवता, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति की बलि तुझे लाकर देता रहूंगा जो असुरी प्रवृत्ति में लीन होकर ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करेगा तथा उनका अपमान करेगा। उन्हें समय से पहले यम के पास आना होगा। इतना कहते उन्होंने अपने दाएं पैर को अंदर रखा और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। उनके कदम रखने से ही मंदिर प्रांगण में कंपन शुरू हो गई थी। उन्होंने मुख्य द्वार द्वारा अंदर प्रवेश किया और यमदेव की मूर्ति के समक्ष उस कटे हुए शीश को अर्पण कर यम देवता को प्रणाम किया। यम देवता की वो मूर्ति का स्वरूप अति भयानक था। उनका आकार मंदिर की छत से बस थोड़ा ही नीचे था और रंग काला था। शीश पर मुकुट विराजमान था जिस पर दोनों तरफ से सिंह बने थे। उनके दाहिने हाथ में एक बड़ा शस्त्र था और बाएं हाथ में एक यमपाश, जिससे वहां के लोग मानते थे कि इसी यमपाश से वो लोगों के शरीर से उनके प्राण खींच लेते हैं। नागा ने भस्म उठाई और बलि पर छिड़क दी, फिर चिल्लाए, बलि स्वीकार करो देवता। उनकी गर्जना मंदिर के परिसर में किसी भयानक चेतावनी की तरह गूंज उठी। पर मैं ये नहीं जानता था कि उस रात यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसका असर मेरी जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, यदि मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसे अंदर छुपे हुए इन 6 शत्रुओं को मारना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ईश्वर के दंड का भागी होता है। पर इंसान वो ये सब नहीं समझता क्योंकि ये 6 शत्रु उसे ऐसा समझने नहीं देते। मेरा नाम अतुल माथुर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एक साधारण सी जिंदगी है, पर इस साधारण सी जिंदगी में एक तूफान जिसने मुझे आज से 2 साल पहले ही अपने अंदर छुपा हुआ शैतान भी दिखाया था। कुछ 2 साल पहले मेरी जिंदगी में रश्मि नाम की लड़की आई। वो मुझे बुक स्टोर में मिली थी। हमारी पहली मुलाकात उसी बुक स्टोर में हुई थी। हम दोनों को किताबों का काफी शौक था, पर एक फर्क भी था। जहां मैं किताब और उसकी दुनिया को छोड़कर अपनी वास्तविक में वापस आ जाता था, वहीं रश्मि किताब से ज्यादा किताब के किरदारों में उलझी रहती थी। ये एक किस्म का फोबिया था, जहां उसे मालूम तो था कि किताब और असल दुनिया के बीच बहुत फर्क है, पर उसका मन अक्सर इस बात को मानने से इनकार कर देता। मैंने अक्सर रश्मि को देखा कि जब हम साथ में होते तो वो मेरे साथ तो होती, लेकिन उसका दिमाग एक अलग दुनिया बुन रहा होता। वो लोगों को प्यार से निहारती रहती, उनमें वो जज्बात तलाशती जो उसे किरदारों में मिलते, और फिर वो निराश होकर मेरे सीने से लग जाती और मुझसे कहती, अतुल, क्या सच में किताबी संसार के लोग होते हैं, या यूं ही मुझे निराश करने के लिए कुदरत ने ऐसी साजिश रची होगी? उस दिन रश्मि ने जो बात मुझसे कही, मुझे लगा वो मेरे लिए होगी, जैसा कि हर प्यार में पड़े लड़के को लगता है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ उसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। उस दिन मेरे अंदर गुमनामी आ गई, मानो एक पल के लिए मेरे अंदर कुछ गरजा हो। जिस जगह आज मैं था वहां रश्मि भी थी,
पर किसी और के साथ। आसमान जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। मैंने उन दोनों को एक पुराने किले के पास पाया था और मैं मैदान में खाली खड़ा उन्हें देखता रहा और अचानक ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। बिजली की गर्जन के बीच मेरी बढ़ती हुई बेचैनी उसे खोजने निकल चली और मैं भी किले के अंदर तक आ गया। मैंने आवाज लगाई, रश्मि! बदले में मुझे मेरी ही आवाज वापस गूंज में सुनाई पड़ी। मैं आगे चल पड़ा तो रश्मि की सांसों की आवाज, जिन्हें मैं पक्का कर सकता था, सुनाई दी और मैं उस तरफ चल पड़ा। मेरे कदमों की आहट भी गूंज रही थी और अचानक मैं ठहर गया। जो देखा उससे स्तब्ध होकर रह गया। उस लड़के का हाथ रश्मि की कमर पर था और दोनों मगन थे एक दूसरे में। मेरा मन क्रोध और ईर्ष्या से भरने लगा। मैं रश्मि को उस लड़के के साथ हर जगह देखता जिस जगह मैंने उसके साथ यादें बनाई थी, और वो उन्हीं यादों को मिटाकर किसी और के साथ बना रही थी। धीरे धीरे मेरा प्यार द्वेष भावना से भरने लगा। बात भी बंद थी क्योंकि रश्मि अब हर तरीके से मुझसे कट रही थी, पर उसकी सुंदरता मेरे मन से नहीं उतर रही थी। बस मन एक ही विचार से भर गया कि कैसे उसको पालूं। एक प्रकार से संभोग की पीड़ा मुझे होने लगी थी। प्रेम काम वासना में परिवर्तित हो गया था और मैं रश्मि को किसी भी हाल में वापस पाना चाहता था। इसलिए मैं उसका पीछा करने लगा। इन सब में मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है और नियम भी उनके ही चलते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, इन 6 शत्रुओं ने मुझ पर कब घेरा बना लिया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। और यहीं से शुरू हुआ मेरा सफर असुर बनने का। इसी बीच मुझसे एक ऐसा कर्म घटित हो गया जो शायद होना लिखा था या नहीं, मुझे नहीं पता, पर इस एक कर्म ने मुझे जिंदगी भर के लिए अपराध के साए में डाल दिया था। अतुल आईने के सामने खड़ा है, अपने ही प्रतिबिंब को एकटक देखे जा रहा है। वो गहराई रात में वो अपने चेहरे को घूरता रहा, जैसे वो कुछ जानना चाह रहा हो। एकाएक उसमें बदलाव शुरू होने लगा। कभी अतुल को ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें बहुत लाल होती चली जा रही हो, तो कभी सामान्य हो जाता। रात के अंधेरे में एक अजीब परिवर्तित स्वभाव को वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। अचानक से उसके चेहरे का एक हिस्सा एक पल के लिए पूरी तरह से सड़ जाता है और फिर सामान्य हो जाता है। आधी रात का वक्त, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं रश्मि में खोया हुआ था। फोन में अपनी और रश्मि की तस्वीरें देख रहा था कि तभी मन में एक ख्याल आया। मैंने तुरंत रश्मि को कॉल लगाया। 1-2 बार में उसका फोन नहीं उठा। घड़ी देखी, 3:30 बज रहे थे। फोन वापस रखा ही था कि वाइब्रेट होने लगा। रश्मि कॉल कर रही थी। हड़बड़ाहट में कॉल उठी तो दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थी। रश्मि के साथ कोई और भी था। उसकी खिलखिलाहट मुझको चुभने लग गई। गुस्से में फोन फेंक दिया और बाइक उठाकर निकल गया रश्मि के घर की ओर। मुझ पर गुस्सा सवार था। बिना सूझबूझ के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे कि इतने में मैं पहुंच गया और दरवाजा मेरे आते ही खुल गया और सीधा अंदर घुसा तो जो देखा उससे दंग रह गया। रश्मि और उसके साथ एक और लड़का, जिसके साथ वो आधे कपड़ों में थी। जिस अवस्था को देखकर मुझे धक्का लग गया था। गुस्से की सीमा नहीं रह गई थी। हाथ काबू से बाहर हो गए और पासी में रखे वास्क अगले ही पल उस लड़के के सर पर पड़ गया था। उसके सर से खून बहने लगा और वो बेसुध होकर बेड से नीचे गिर गया। रश्मि डर से चीख पड़ी तो मैं उसका गला दबाते हुए बोलने लगा, तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। रश्मि शांत हो गई और उसके बाद अतुल भी। कुछ पल के बाद, ये मेरे हाथों से क्या हो गया था? मैंने दोनों लोगों को मार दिया। क्यों? सहसा मेरे मन के विचार बदलने लगे थे। मैं वहीं बैठकर रोने लगा, पर मन में डर समाया हुआ था कि कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। उस रात मैं चुपके से निकल गया और घर आकर अपनी ही गुमनामी के अंधेरे में बैठ गया। मैंने बहुत सोचा, पर हर बार सोचने पर एक ही निष्कर्ष निकला
कि आखिर धोखे की सजा क्या मौत। रात से सुबह हो गई थी। बीच बीच में मेरी आंख लग जाती तो बीती रात का भयानक दृश्य मुझे वापस झंझोर देता और मैं वापस अपराध की छाया में घिर जाता। अपराध बोध इतना भारी हो चला था कि अब मुझे भ्रम होने लगे थे। मैं सोते से उठ जाता जब मुझे लगता कि कोई अपनी आंखें गड़ाए मुझे ही देख रहा है। कभी कभी वो मुझे ठीक अपनी आंखों के सामने खड़ा दिखाई देता, काले कपड़ों से ढकी हुई एक लंबी परछाई की तरह आड़े खड़ा हुआ, जिसके दाएं हाथ में एक बड़ा सा काला डंडा है और बाएं हाथ कुछ रस्सी जैसा है जो सोने की तरह चमक मार रहा है। मैं डर से छुप जाता, सोचता कि थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये रुका नहीं। मुझ में बदलाव होते चले गए। बड़े बाल और घनी दाढ़ी और चेहरे पे कालापन छाने लगा था। खुद को आईने में देखता तो घबराहट होती थी और बीच बीच में उसी काले साए के होने का आभास मुझे और डरा देता। पर यह सब मेरा भ्रम नहीं था, कोई वाकई था जो सिर्फ मेरे लिए आया था। एक सुबह मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ठक ठक की आवाज के साथ मेरी गहरी नींद टूटी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक बाबा खड़े थे। उन्होंने काले वस्त्र पहन रखे थे और गले में कई प्रकार की माला। मैंने उन्हें अपनी पूरी आंखें खोलकर देखा तो उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैंने उनसे कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका कहा एक शब्द मुझे निशब्द कर गया था, और वो था अपराध बोध। वो मुझे लेके एक घाट के किनारे आ गए थे। मुझे अपनी हालत पर तरस आ रहा था, और जैसा उनका नजरिया था शायद उन्हें भी मुझ पर ही तरस आ रहा था। पर उनकी आंखें शायद ये नहीं कह रही थी, और अचानक ही वो बोल पड़े। एक जीवन का अंत होता है तो दूसरे का आरंभ। संसार का ये चक्र मनुष्य को अंततः भारी लगता है, पर कर्मों को पीछा छोड़ने का यही एक माध्यम है बेटा। मैंने उनकी तरफ देखा। तुमने उन्हें मार दिया, एक चक्र समाप्त हुआ, पर अब बारी तुम्हारी है। उनका लहजा सख्त हो चला। वो जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो कुछ साधारण नहीं है। वो यम का भेजा हुआ दूत है, जो अब तुम्हें तुम्हारे किए गए कर्मों के लिए दंड देना चाहता है। वो कर्म जो अब इस जन्म के ही नहीं रह गए, तुमने त्याग किया, अब उनकी बारी। मैं उनकी बात सुनकर डर गया। मुझे इन सब की वजह जाननी थी और उनसे निकलने का कोई एक सरल रास्ता, कि तब तक वे बोले कि मुझे खुद यमराज से उसकी माफी मांगनी होगी। माफी यमराज से? पर क्या ये मुमकिन है? मैंने खुद से ये सवाल किया और मेरा मन पढ़कर उनका जवाब, खुद चला जा, वरना वो ले जाएंगे प्रताड़ना के साथ। उस शाम से ही मेरी जिंदगी बदल गई, या यूं कहें कि एक कर्म का जीवन समाप्त हुआ और दूसरे कर्म का आरंभ। रात होते होते मैं अपने घर के रास्ते पर था कि अचानक एक काला कुत्ता मेरे सामने आकर मुझ पर भौंकने लगा। मैं डर से पीछे हटा तो किसी से टकराकर थम गया। पीछे मुड़कर देखा तो खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे सामने खून से लथपथ रश्मि खड़ी हुई थी। उसने तुरंत मेरे दोनों कंधों पर अपना जोर लाद दिया और डरते सहमते चिल्लाते हुए कहने लगी, अतुल, वो मुझे मार डालेंगे मुझे। कौन? मेरा इतना पूछना ही था कि उसके मुंह से जो निकला उसने मुझे भी डरा दिया था। वो स्थिर होते हुए बोली, वो दूसरी दुनिया से आए हैं अतुल, और वो कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हैं, और निर्णय मतलब मौत। उसके बाद रश्मि मुझे नहीं दिखी और उसके गायब होते ही काले कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया। मेरी नजरों ने देखा सामने एक लंबा सा आदमी काले कपड़ों में ढका हुआ मेरी तरफ अपना मुंह किए खड़ा था। उसने फारसा दाएं से बाएं हाथ में लिया और चेहरे से कपड़ा हटाया। उसका चेहरा एक भूत की आकृति थी। शेष अगले भाग तक।